नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे द ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बारे में, आर्थिक महामंदी 1930 के बारे में। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि ये आर्थिक महामंदी जो थी ये आई कैसे। एकाएक तो आई नहीं होगी, कुछ कारण रहे होंगे अपने, इसी कारण से वो आई होगी। क्या होता है कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम दिया जाता है प्रथम विश्व युद्ध। और इस युद्ध के कारण ही इस महामंदी को जोड़ा जाता है। कैसे ये महामंदी इस युद्ध से लिंक थी, सबसे पहले हम यही देखेंगे। ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, इसके पहले क्या हुआ करता था कि जो यूरोप के कंट्री जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब क्या करते थे, देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे। इससे इनकी इकॉनमी काफ़ी अच्छी खासी थी। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप इस टाइम पर देख लीजिए चाइना के केस में, चाइना इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। उसका अच्छी खासी इकॉनमी भी है। और अगर निर्यात ज़्यादा कर रहा है तो इकॉनमी जाहिर सी बात है उसकी अच्छी होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कई सेक्टर उसके बहुत ही अच्छे होंगे, तभी वो निर्यात कर रहा है। अब आइए देखते हैं इस पर्सपेक्टिव में क्या था। जब ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिर हो गया 1914 से 1918 के बीच में युद्ध। और जब युद्ध हुआ तो उस टाइम पर क्या हुआ कि इनकी जो इकॉनमी थी वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई, यूरोपियन कंट्री की। और जब इनकी इकॉनमी डैमेज हो गई तो यूएसए क्या करने लगा, उस पर पूरे देश, दुनिया के अधिकतर देश निर्भर हो गए, जिससे अमेरिका में औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावत देखी गई। कंपनियों को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा। मुनाफा होने के कारण कंपनियों ने लोन देना स्टार्ट कर दिया और इस तरह से वो लोन देने लगे बिना कोई चीज़ गिरी हुई रखे। बहुत खुलकर लोन दे रहे थे। जैसे इस टाइम पर क्या होता है, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कोई किसान जब ये कर्ज लेता है तो क्या देखते हैं, उसकी ज़मीन देखते हैं, उसके पास कितना ज़मीन है, उसी के हिसाब से लोन दिया जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावत देखी गई तो वहाँ के जो बैंक थे उन्होंने ये देखना ही छोड़ दिया कि कोई गिरवी सामान रख ही नहीं रहे थे। फिर 1918 के बाद जब युद्ध खत्म हुआ यूरोपियन कंट्री में, तो अगर युद्ध जैसे आप एक देश को मान लीजिए, उस देश में जैसे अगर इंटरनल मैटर है और बहुत उलझे हुए हैं लोग, अगर वो जब सुलझ जाएंगे तो क्या होगा, फिर अपने अपने काम पर लौटना शुरू तो करेंगे। वैसे ही यूरोपियन कंट्री में हुआ, लोग अपने अपने काम पर लौटना शुरू कर दिए, जिससे कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावत फिर से होने लगी। और अमेरिका में क्या हो रहा था उस टाइम पर, अमेरिका में डिमांड कम होने लगी। और डिमांड कम होने के कारण कंपनियों का मुनाफा कम होने लगा, कंपनियां घाटे में जाने लगीं। और कंपनियों ने अपना घाटा दिखाने लगी। तो इससे क्या हुआ, इसका स्टॉक एक्सचेंज जो था, वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट थी जो, वो क्रैश हो गई। वो क्यों क्रैश हो गई, जैसे आप इंडिया के शेयर मार्केट का एग्जांपल लीजिए। जो यहाँ का है शेयर मार्केट, उसी तरह से वॉल स्ट्रीट वहाँ का भी है। क्योंकि ये जो शेयर मार्केट होता है ये परसेप्शन पर ज़्यादा निर्भर करता है। तुरंत गिर जाती हैं, तुरंत नीचे ऊपर हो जाती हैं, ऐसा बहुत होता है इसमें शेयर मार्केट में। अब जैसे कंपनियों ने वहाँ पर अपना लॉस दिखाया, तुरंत वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गई और कई कंपनियां घाटे में चली गईं। जिसके कारण ये जो बैंक थे वो भी फेल होने लगे। बैंक क्यों फेल होने लगे, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि जो अमेरिका के बैंक थे
उन्होंने वॉल स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, इसलिए बैंक फेल हो गए थे। और जब बैंक फेल होने लगे तो यूएसए की जनता में निगेटिविटी बढ़ने लगी। वहाँ के लोगों को डर लगने लगा कि उनका पैसा डूब जाएगा। इसी कारण से लोगों ने जितना पैसा अपने बैंक में जमा किए थे वो सब निकालने लगे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि लगभग 1500 बैंक फेल हो गए थे इसी के कारण। जिससे ये देखा जाता है कि एक बहुत बड़ी महामंदी उत्पन्न हो जाती है। और अब देखते हैं इस महामंदी को ख़त्म कैसे किया गया। इसको ख़त्म करने में टाइम तो लगेगा ही, तो यही देखते हैं कि ये ख़त्म कैसे हुआ। लगभग 1929 से लेकर के 1933 तक बहुत सारे स्टेप लिए गए कि कैसे भी करके इस मंदी को कम किया जाए, धीरे धीरे पुनः उसी स्थिति में लौटा जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फिर बनते हैं वहाँ के 1933 में एक राष्ट्रपति बनते हैं जिनका नाम रूजवेल्ट था। उन्होंने कई स्टेप लिए और उन्होंने न्यू डील नाम का एक प्रोग्राम चलाया। जी हाँ, न्यू डील, न्यू वो जो नया वाला होता है ना, न्यू डील। इस प्रोग्राम का मेन मकसद रिलीफ, रिकवरी, रिफॉर्म, मतलब कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 1939 आते आते सही भी हो गई। ऐसा नहीं कि ज़्यादा टाइम लिया, 1939 तक अर्थव्यवस्था फिर से अमेरिका की सही भी हो गई। इस प्रोग्राम के अंडर में क्या क्या स्टेप लिए गए उसके बारे में अब आइए देखते हैं। इस मंदी के दौरान क्या हुआ था कि बहुत लोग डर गए थे और कोई भी व्यक्ति अपना पैसा बैंकों में नहीं रखना चाहता था। लेकिन न्यू डील के प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी। क्या था? फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाई, और सरकार ने जनता को भरोसा दिलाया कि आपका पैसा सुरक्षित है। अगर कोई भी बैंक डूबती है तो उसका पूरा भरपाई सरकार करेगी। और सरकार ने बैंकों को आदेश दिया, क्योंकि बैंकों ने वॉल स्ट्रीट में अपना बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था, तो अमेरिकन सरकार ने क्या किया, बैंकों को आदेश दे दिया कि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। इस दौरान ये भी देखा गया था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, इसलिए सरकार ने एक सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स का गठन किया। इसका काम था जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको कम पैसे पर जॉब देना था। कैसे भी करके, अगर आप देखिए किसी भी देश में अगर जितनी भी जनता है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि वहाँ की इकॉनमी स्लो डाउन होना ही होना है। और इसके बाद सरकार ने एक नेशनल इंडस्ट्रियल रिकवरी एक्ट लाया। इस एक्ट का क्या काम था? इस एक्ट के तहत जो इंडस्ट्री डूब गई है उनको फिर से रिवाइव किया जाए, क्योंकि सरकार का मेन मकसद यही था कि कैसे ना कैसे करके डिमांड को लाया जाए। तो सरकार ने काफ़ी इंडस्ट्रियों को लोन भी दिए। सरकार अपने तरफ से पैसे दे रही थी कि उनको कैसे ना कैसे करके रिवाइव कर ही दिया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे पड़ोसी देशों के साथ ट्रेड को बढ़ावा दिया गया, और 1939 तक जैसी थी व्यवस्था धीरे धीरे फिर हो गई। इस टॉपिक पर डिस्कशन करना मेन मकसद यही था, क्योंकि आप देख लीजिए इस टाइम पर कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत सारी जॉब लॉस हुई है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी आई होंगी, और बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी आई है। तो कई विशेषज्ञ लोग द ग्रेट डिप्रेशन 1930 की तुलना इस कोरोना वायरस से कर रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक को आज समझना बेहद ज़रूरी था। बस इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।